हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? पहले हम ये देखेंगे कि यूज़र्स होते कौन है। हमने जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, ये सब हम जाकर किसको देते हैं, किसके लिए हम ये सब बनाते हैं, ये अकाउंटिंग हम किसके लिए करते हैं ताकि हम उसे यूज़र्स को दे सकें। तो अब हम देखेंगे यूज़र्स कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हम यूज़र्स को क्यों देते हैं। अपनी कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम यूज़र्स को क्यों देते हैं। तो पहला है हमारा इंटरनल यूज़र्स और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल यूज़र्स। दो तरह के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हम पहले इंटरनल यूज़र्स की बात कर लेते हैं, जिसमें आता है हमारा पहला ऑनर्स और दूसरा आता है हमारा मैनेजमेंट। तो ऑनर्स की बात करते हैं हम। ऑनर्स को हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देते हैं? क्योंकि कंपनी है, कंपनी को वो चला रहा है। जो कंपनी को चलाता है, जिसकी कंपनी होती है, वो ऑनर होता है। अब जाहिर है जब ऑनर ने पैसा लगाया है कंपनी में, कैपिटल दी है। अब कैपिटल आप ये राजधानी वाली कैपिटल मत समझ लेना, ये मनी होती है कि कितनी अमाउंट हमने कंपनी को शुरू करने के लिए शुरू में दी थी। मान लीजिए 50,000 रुपये कंपनी में शुरू में लगाए थे इसने, तो उसे बोलते हैं कैपिटल। तो ऑनर ने जब 50,000 रुपये लगाए हैं, तो वो 50,000 रुपये का क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूर देखेगा वो। तो इसलिए हम अपनी इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन ऑनर को देते हैं। दूसरा हमारा आ गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होते हैं? हमारे मैनेजर्स। अब मैनेजर्स को हम क्यों देते हैं? मैनेजर को हम क्यों देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्योंकि मैनेजर को डिसीजन लेने होते हैं। मैनेजर को हर तरह के डिसीजन लेने होते हैं। जब तक वो बैलेंस शीट नहीं देखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखेगा, जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से लॉस हो रहा है, जब तक वो अपनी डिसीजन कैसे ले सकेगा। इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजर्स को भी देते हैं। तो ये दोनों हमारे इंटरनल यूज़र्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स, यानी जो आउटर होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स होते हैं जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं। तो हमारे देख लेते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन कौन है। एक्सटर्नल यूज़र्स में सबसे पहले आता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो बैंक्स होते हैं, जो हमें लोन देते हैं, हम लोन लेने जाएंगे, बैंक से लेने जाएंगे, तो बैंक जाहिर है पहले हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। वो देखेगा कि लोग हमारे को सूद समेत पैसे दे पाएंगे, यानी ब्याज भर पाएंगे, यानी जो हमसे पेमेंट ले रहे हैं, जो हम इन्हें उधार दे रहे हैं, वो हमारे को वापस दे पाएंगे नहीं। तो उसके लिए वो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह की है, कैसी है, वो हमारे पेमेंट वापस कर पाएंगे या नहीं। सेकंड आता है हमारा एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। अब एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स क्या होते हैं? एम्प्लॉयज़, अब आप कहेंगे एम्प्लॉयर्स तो कंपनी में ही काम करते हैं, बट एम्प्लॉयर्स को अपनी सैलरी से मतलब है। उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मांगते हैं, वो अपनी सैलरी से मतलब रखते हैं। बट कंपनी अच्छी चल रही है या नहीं, वो ये सब देखते हैं। पर मैनेजमेंट एक अलग है और एम्प्लॉयर्स अलग है। मैनेजर भी कंपनी का ही एम्प्लॉय होता है, बट मैनेजर और एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स में डिफरेंस है। अब हम देखते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो पैसा लगा चुके होते हैं और वो देखना चाहते हैं कि वो पैसा हमें वापस मिलेगा या नहीं, और या फिर वो हम आगे कर्जा अपनी इन्वेस्टमेंट और इन्हें दें या नहीं दें, आगे इन्वेस्ट करें या नहीं करें, या अपना यहीं से ख़त्म कर दें, इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो पैसा लगाने वाले होते हैं। जब हम पैसा लगाएंगे किसी कंपनी में, तो जाहिर है पहले हम उसकी बैलेंस शीट देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, हम देखेंगे कहीं हमारा पैसा डूब नहीं जाए। इस वजह से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्हें दिखानी होती है, देनी होती है। अब हम देखते हैं क्रेडिटर्स एंड कस्टमर्स। क्रेडिटर्स जो होते हैं, जब हम उधार लेंगे तो जाहिर है हम उसको बैलेंस शीट वगैरह देंगे। जब हम उस कंपनी को उधार देंगे तो उसकी बैलेंस शीट देखेंगे। और कस्टमर, जब हम मान लीजिए कोई, अब हम 5 रुपये की मैगी ख़रीदने जाएंगे, तो उसका तो हम देखेंगे नहीं कि भाई इसकी पहले बैलेंस शीट दिखाओ, प्रॉफिट लॉस दिखाओ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। लेकिन जब हम बड़ी
अमाउंट में कोई चीज़ लेने जाएंगे, मान लीजिए कोई मशीनरी लेंगे, तो उसकी कंपनी में देखेंगे कि ये कंपनी कैसी है, उसके रिव्यूज़ देखेंगे, उसका अकाउंट देखेंगे, वो हमारे को भरपूर वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, पैसे कामयाब होंगे या नहीं, इसलिए हमें उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी होती है। गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज़ जब गवर्नमेंट होती है तो वो देखेगी लीगल है या इनलीगल है, तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी। टैक्स अथॉरिटीज़ के हम टाइम पर टैक्स भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, कितनी टैक्स हमें देना है नहीं देना, इसलिए वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी। रिसर्च एंड एनालिसिस, रिसर्चर्स वो होते हैं जो रिसर्च करते हैं। हम किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च करेंगे तो उसे रिसर्चर्स बोलेंगे। एनालिसिस्ट बोलेंगे जो लोग एनालाइज करते हैं कंपनी कैसी है, कंपनी के बारे में जानते हैं, फिर उसका रिव्यू देते हैं कि ये कंपनी ऐसी है, तो उसे बोलते हैं एनालिसिस। तो इन लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करनी होती है। मेन हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, इसे हम किसी भी एविडेंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, फिर इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इसका लास्ट टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग डिफरेंस। अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में डिफरेंस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा होता है, जो बुक कीपिंग अकाउंटिंग करने के लिए की जाती है। तो बुक कीपिंग में हमारी शुरू की 4 चीज़ें आती हैं। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, ये चीज़ें हमारी आती हैं बुक कीपिंग में। जब हम बुक कीपिंग, इसका स्कोप क्या होता है, बुक कीपिंग करने का स्कोप क्या होता है। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग दैम द मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग दैम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासीफाइंग दैम। और अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम इंटरप्रेटिंग कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, रिजल्ट देख सकें अकाउंट का। जब हम बुक कीपिंग के शुरू के 4 पार्ट करते हैं तब उसके बाद ही हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। पहले हमारा बुक कीपिंग होता है, फिर हमारी अकाउंटिंग होती है। स्टेज, सेकंड पॉइंट है हमारा स्टेज। इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज, इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज। ये बुक कीपिंग जो हमारा होता है वो प्राइमरी स्टेज होता है और अकाउंटिंग हमारी सेकेंडरी स्टेज होती है, क्योंकि पहले हम आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, क्लासीफाइंग करेंगे, उसके बाद ही तो हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। इसलिए बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होता है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब उसका रूटीन होता है, डेली होता है, और अकाउंटिंग का एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर होता है। रूटीन मतलब डेली, बुक कीपिंग हम डेली करते हैं, हम डेली लिखते हैं, हमारी रफ वर्क में करते हैं, डेली लिखते हैं हमारा कितना सामान आया, कितना गया, कितना नहीं गया। और अकाउंटिंग हमारी साल में एक बार होती है। जो अकाउंटिंग का हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है उसमें हमारी अकाउंटिंग होती है साल में एक बार। और बुक कीपिंग डेली रूटीन जॉब होती है, डेली उसे लिखना पड़ता है, डेली उसे रफ वर्क में करना पड़ता है। और जब हम लास्ट में अकाउंटिंग करते हैं तो बुक कीपिंग की हेल्प से ही हम अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट वगैरह सब हम लास्ट में करते हैं। अगर किसी कंपनी में 4 बार 5 बार अकाउंटिंग होती है तो जब उस कंपनी में होती है तब करते हैं, पर बुक कीपिंग में डेली ही होती है। अब हमारी आती है स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग इज़ अ मैकेनिकल इज नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। बुक कीपिंग जो होती है उसमें हमारे को स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए होती हैं। थोड़ी बहुत अकाउंट आप जानते हो तो आप बुक कीपिंग कर सकते हो, बट अकाउंटिंग में हमें बहुत ज़्यादा पर्सन चाहिए होता है, जो स्पेशलाइज्ड होता है, जो अच्छे से अकाउंट को जानता है, अकाउंट को पढ़ता है। जो स्पेशलाइज्ड होता है वही अकाउंटिंग कर सकता है। बुक कीपिंग कोई भी नॉर्मल बेसिक अकाउंटिंग हमें पता है तो हम बुक कीपिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।